डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कासल आर्क वाली जो मूवी है पूरे बॉलीवुड को हिला के रख देगी। याद है तुम्हें सुजुमे मूवी जो हिंदी डब के साथ आई थी? क्या कौन सी पिक्चर है? किसी का भाई किसी की जान। वो यहाँ पे देखो सुजुमी, कितनी पब्लिक है। उस मूवी को कम स्क्रीनिंग मिलने के बाद भाई फिर भी उसने हिंदी डब के साथ है ना भाई बॉलीवुड को टक्कर दी थी। बुक माई शो पे इन्फिनिटी को भाई लगभग 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट। भाई ये इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन इसका हिंदी डब इसको ख़त्म कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो इंडिया के अंदर भाई एनिमे की पूरी हिस्ट्री बदल के रख देगी। डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कासल जो इंडिया के अंदर भाई रिलीज होने वाली है 12 सितंबर को हिंदी डब के साथ। और हिंदी डब क्वालिटी, टेंशन तो इस चीज़ की है कि भाई हिंदी डब कैसा होगा और इसकी जो हाइप इंडिया के अंदर है क्या सच में ये बॉलीवुड मूवी को पीछे छोड़ पाएगी। और ये मूवी हिंदी डब के साथ भाई क्रंचरोल पे कब आएगी, मतलब OTT की रिलीज डेट क्या होने वाली है। हम पिछली जितनी भी एनिमे की मूवी आई उनको एनालाइज करके देखेंगे कि भाई ये मूवी इंडिया के अंदर कितना कमाने वाली है, कितना कलेक्शन होगा। मतलब हम बात करेंगे कि भाई हिंदी डब के साथ इसके अंदर इंडिया के अंदर क्या हाल होने वाला है इस मूवी का। चलो शुरू से बात करते हैं। इन्फिनिटी कासल मूवी ने जापान के अंदर भाई काफ़ी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। ये मूवी 28 जुलाई को भाई जापान के अंदर रिलीज हो गई थी। इंडिया के अंदर तो भाई मतलब लगभग 2 महीने बाद देखने को मिलेगी और रिलीज होते से इसने भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने अपने फर्स्ट डे के अंदर ही भाई 1.64 बिलियन येन का कलेक्शन करा है, मतलब पहले दिन में ही। और बात करता हूँ वीकेंड की तो लगभग 5-5.5 बिलियन येन का कलेक्शन करा है। मतलब ये जो पूरा आ रही है ना बॉक्स ऑफिस का पूरा एक्यूरेट तो नहीं, जो भी गूगल से मिला मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताऊँ इंडियन करेंसी में तो भाई 223 करोड़ का कलेक्शन करा है अपने फर्स्ट वीकेंड के अंदर, लगभग 3 दिन के अंदर। और मंडे को भी हॉलीडे था तो इस वजह से इसको भाई काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और 4 दिन की जो अर्निंग है वो है भाई 7.3 बिलियन येन, इंडियन करेंसी में 428 करोड़ समथिंग। अपनी ही फ्रेंचाइज की मुगेन ट्रेन की मूवी का रिकॉर्ड तोड़कर भाई ये बन चुकी है जापान की फास्टेस्ट अर्निंग करने वाली मूवी। लेकिन क्या ये इंडिया के अंदर बॉलीवुड को हिला सकती है? जब 2 लाख से ज़्यादा लोग बुक माई शो पे भाई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एक एनिमे मूवी के लिए, वो भी इंडिया में, मतलब भाई ये कोई मजाक नहीं होता है। भाई बुक माई शो पे मतलब सामने वालों को डाउनलोड करके मूवी सर्च करके वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसने भाई वॉर 2 मतलब इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी आ रही हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट गेन करा है। और अभी मूवी आने में इंडिया के अंदर लगभग 2 महीने बचे हैं, लेकिन ये बुक माई शो पे भाई इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रही है। अब लगता है भाई लोगों को पता चल चुका है कि बॉलीवुड के अंदर स्टोरी क्या ही होती है, भाई एनिमे ही असली माल है। इतनी ज़्यादा हाइप का क्या ही मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि याली मूवी भाई तुम्हारे सिटी में लगे ही नहीं। हाँ देखो मान के चलो कि भाई इस मूवी की जो हाइप है क्रंचरोल क्रिएट कर रहा है, सोनी ये क्रिएट कर रहा है, और जापान से जो मूवी की हाइप जो क्रिएट हो रही है, बाई चांस ये मूवी को स्क्रीनिंग मिले ही नहीं इंडिया के अंदर तो क्या मतलब होगा इंटरेस्ट का। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इंडिया के अंदर क्या होता है एक्चुअली के अंदर भाई एनिमे की मूवी आती तो है लेकिन उसको भाई ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं मिलती। लाइक जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गए, वो बड़े बड़ी जो सिटीज़ हो गए उनके अंदर तो भाई ये मूवी लग जाती है। बट जैसे छोटे छोटे स्टेट हो गए, देखो भाई इंडिया के अंदर भाई एनिमे हर स्टेट से देखा जाता है, वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको एक्चुअली में। लेकिन तुम्हारे घर के पास भाई सिनेमा हॉल के आसपास लगेगी या नहीं लगी ये डिपेंड करता है कि भाई उसको कितनी स्क्रीनिंग मिल रही है। देखो इसकी जितनी हाइप है, PVR IMAX ये सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो मेरे हिसाब से और मैंने थोड़ा प्रेडिक्शन लगाया है इसको लगभग है ना भाई 800 से 1000 स्क्रीनिंग मिलने वाली है। अभी तक की इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इस मूवी को मिलने वाली है, ये तो चीज़ कंफर्म हो जाती है। तो भाई अब तुम्हारे ज़्यादा मूवी लगती हो ना लगती हो एनिमे की, याली मूवी ज़रूर देखने को मिलेगी। इसको जितनी भी स्क्रीन्स मिलेंगी ना भाई वो डिवाइड होंगी भाई लैंग्वेजेस के अंदर। जापानीज़ के अंदर रिलीज़ हो रही है, इंग्लिश के अंदर हो रही है और हिंदी डब के अंदर भी। अब कितनी स्क्रीन्स भाई हिंदी डब को मिलेंगी ये तो क्वालिटी और उसके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। और हिंदी डब पे भाई इंडिया वालों का क्या ही रिस्पॉन्स आएगा। देखो इंडिया के अंदर जो डबिंग का जो अभी सीन चल रहा है, कुछ अच्छे हिंदी डब आते हैं, कुछ एनिमे के बेकार हिंदी डब आते हैं, और कुछ लोगों को क्वालिटी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ हिंदी डब चाहिए। देखो अब जैसे लोग, हम सबको पता कि भाई डीमन स्लेयर की जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी बेकार रही है। बात करते हैं सीज़न 2 की, तो उसका हिंदी डब ठीक ठाक था। सीज़न 3 काफ़ी ज़्यादा बेकार था। सीज़न 4 की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, मतलब 2, 3, 4 ये चारों सीजन देखा जाए तो लगभग हिंदी डब के अंदर भाई बेकार ही थे। वो अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। लेकिन मैं बात करता हूँ भाई सीजन 1 की, डीमन स्लेयर का जो सीजन 1 का जो डब था वो एक्चुअली में भाई
काफ़ी अच्छा था। उसका ना जो वॉइस आर्टिस्ट ने जो एक्टिंग करी थी, इमोशन थी, साउंड मिक्सिंग थी, वो जो ओवरऑल डबिंग क्वालिटी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। हाँ देखो, डीमन स्लेयर्स के साथ ऐसा ही हुआ था, पहले सीजन 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था एंड लास्ट में सीजन 1 आया था। तो इस वजह से सीजन 1 की जो डबिंग है ना वो काफ़ी अच्छी करी गई थी। लेकिन जो डबिंग स्टूडियो थे, मैं सीजन 1 को और किसी ने स्टूडियो में डब करा था, उस जो सीजन 4 था उसको और किसी ने डब करा था। अब आता है कि भाई इस जो मूवी आ रही है इसको एक्चुअली में कौन डब करेगा, हमें इसकी भाई क्वालिटी कैसे देखने को मिलेगी। देखो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर इसकी डबिंग सीजन 4 वाले स्टूडियो ने करी और उसी की तरह हुई डबिंग क्वालिटी, तो भाई मैं तो नहीं देखने वाला, ना मैं रिकमेंड करूँगा ना देखने जाऊँगा। लेकिन अगर बाई चांस, काफ़ी कम चांस है भाई इस चीज़ के, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली, काफ़ी कम चांस है अगर इसकी डबिंग भाई सीजन 1 की तरह हुई तो भाई ये इंडिया के अंदर ना भाई काफ़ी अच्छा कलेक्शन करने वाली है। अब देखो कलेक्शन इंडिया के अंदर ये कितना करेगी, ये काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। देखो ये मूवी इंडिया के अंदर भाई कितना अर्न करेगी, उससे पहले भाई एनिमे की इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है वो तुम जानो। देखो जैसा हम सबको पता है कि भाई क्रंचरोल काफ़ी सारे हिंदी डब एनिमे लेके आ रहा है, एनिमे टाइम्स लेके आ रहा है, MX प्लेयर लेके आ रहा है, जियो सिनेमा लेके आ रहा है, सोनी ये लेके आ रहा है। मतलब देखा जाए तो भाई इंडिया के अंदर जो एनिमे है वो लगभग भाई मेन स्ट्रीम पे जा चुका है। लोगों के अंदर जो पॉपुलैरिटी है, पहले भाई मैं बात करता हूँ, मैं लोगों से पूछता था तुम एनिमे देखते हो, तो वो उसको कार्टून बोलते थे। लेकिन मैं अभी की बात करूँ तो भाई इंडिया के अंदर जो एनिमे का पूरा सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं बदली, वो है भाई लोग पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते। ये काफ़ी बड़ा भाई इंडिया की मतलब मेंटलिटी होती है इंडियन लोगों की कि वो भाई पैसे ही खर्च नहीं करना चाहते। क्रंचीरोल अपनी मेंबरशिप सस्ता करता जा रहा है। हाँ देखो तुम पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि भाई महंगा था, उसने सस्ता कर दिया क्योंकि लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं। MX प्लेयर फ्री में एनिमे दिखा रहा है एड्स के साथ, लोग उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एनिमे टाइम्स एनिमे लेके आ रहा है, कितने सस्ते, 1 रुपये के अंदर लगभग सब्सक्रिप्शन है उसकी, लेकिन तब भी लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टीवी पे आ रहा है एनिमे, लोग उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब इंडिया के अंदर भाई लोगों को मतलब लीगली चीज़ देखना पसंद ही नहीं है। और इन्फिनिटी कासारा वाली जो मूवी है भाई, जैसे हम सबको पता है कि भाई वो पूरी की पूरी लीक हो चुकी है। हाँ वो जापान से भाई पूरी लीक हो चुकी है, अभी आने में 2 महीने हैं। और इंडियन ऑडियंस जैसा हम सब जानते हैं कि भाई वो मतलब लोग भाई डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं। भाई तुम एक चीज़ बताओ, डीमन स्लेयर्स की मूवी भाई एक्चुअल में क्यों पॉपुलर है एनिमे? ये अपने एनिमेशन की वजह से, साउंड क्वालिटी की वजह से। इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल है लेकिन एनिमेशन की वजह से। और तुम भाई वाली क्वालिटी के अंदर देख के खुद को प्राउड फील कर रहा हो कि हमने देख ली, तुझे चाहिए। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार एक्चुअली में। अब देखो बात करते हैं भाई इसके कलेक्शन की, ये सब कुछ मिला के कि भाई पायरेसी वायरेसी इंडिया के अंदर जो सब कुछ होता है उस सबको हम मिला के देखते हुए चलें, तो अगर भाई इस मूवी का हिंदी डब अच्छा खासा हुआ, सीजन 1 की तरह हुआ, तो ये मूवी भाई लगभग मेरे हिसाब से कलेक्शन करेगी फर्स्ट वीकेंड के अंदर 4 से 5 करोड़ का। और बात करता हूँ टोटल का, तो लगभग मान के चलो 20 से 30 करोड़ समथिंग, हाँ इतना तो चली जाएगी। और अगर हिंदी डब भाई सीजन 4 की तरह हो तो लगभग मान के चलो ये 15 से 20 करोड़ ही टोटल कमा पाएगी टोटल। क्योंकि भाई हिंदी डब के अंदर क्या होता है कि मेरे दोस्त हैं जो एनिमे नहीं देखते, मैं उनको हिंदी में दिखा सकता हूँ, बट अगर क्वालिटी बेकार हुई तो भाई जापानीज के अंदर वो लोग नहीं देखेंगे। और सवाल रहा कि भाई ये मूवी हिंदी डब के अंदर क्रंचीरोल या किसी OTT पे आएगी या नहीं आएगी। देखो OTT पे आना कंफर्म है, हिंदी डब के अंदर भी आएगी, लेकिन लगभग तुम मान के चलो कि भाई रिलीज होने के 6 महीने बाद ही आएगी, क्योंकि अभी सिनेमा हॉल में आ रही है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो यार एक सवाल का तुम लोग मेरा जवाब देना, ये मूवी भाई इंडिया के अंदर आ रही हिंदी डब के अंदर, तो तुम इसको हिंदी डब में देखने जाओगे या जापानीज के अंदर? और क्या ये भाई 200 करोड़ पार कर पाएगी या इंडिया के अंदर फ्लॉप हो जाएगी? और अगर इसका हिंदी डब बेकार निकला तो तुम लोग क्या ही करोगे? और आखिरी में एक चीज़ और, भाई ये कोई मूवी सिर्फ सिंपल मूवी नहीं है, ये इंडिया के अंदर भाई एनिमे मूवी का टेस्ट है। अगर चली तो भाई 5 साल तक भाई इंडिया के अंदर भाई एनिमे मेन स्ट्रीम बन जाएगा, हर जगह एनिमे ही एनिमे। लेकिन अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो भाई एनिमे क्या होता है?